हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में जो है कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतर स्कोर होगा आपका। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला लग चुका है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ सेकंड का समय होगा। आंसर आप लोग जरूर देने का प्रयास करिएगा। पहला सवाल देखें, निम्नलिखित में से लोसांग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, सिक्किम, केरल और आपका दिया है पंजाब। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताएं लोसांग त्योहार जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सिक्किम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सिक्किम राज्य की एक जो है भूटिया जनजाति है। क्या भाई? एक सिक्किम राज्य की जो है भूटिया जनजाति है, इसी के द्वारा जो है लोसांग त्योहार मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें आप लोग, यहां पर आपका बी ऑप्शन जो दिया सिक्किम दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है बताइएगा। सत्यमेव जयते है, वंदे मातरम है, जय जवान जय किसान है, जय हिंद है। बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार जो है यहां से सवाल बन चुका है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, सत्यमेव जयते पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया है याद रखें, ये जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर करिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, और ये सवाल साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर करें। निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन की परत पाई जाती है? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, समताप मंडल, यानी इसे क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसमें जो है आपका ध्यान रखिएगा, इसी में जो है ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत का साथियों कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उन्हें जो है अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की परत। कहां पर पाई जाती है भाई? ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश आना, आंधी तूफान, ये सारी चीजें जो है किस मंडल से संबंधित है? तो ये आपका जो है क्षोभ मंडल से संबंधित है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, सारे पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े भाई। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? बताइए। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख है, 7 लाख, 11 लाख और आपका दिया है 51 लाख। जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 11 लाख जो है साथियों ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत जो है 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, उत्तर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें का यहां पर आंसर आप लोग करें। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा?
चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं साहित्य पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सरस्वती सम्मान जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है और कब से ये प्रदान किया जा रहा है, 1991 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है साहित्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका किस महासागर में स्थित है? आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आपका दिया है आर्कटिक महासागर। तो जो भी साथी जा रहे हैं प्रशांत महासागर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारत में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखें, 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, ठीक है, जिससे ये महत्वपूर्ण क्लास उन सभी के पास पहुंच सके। ठीक है साथियों, देखिए इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगता है। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ भी सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से जो है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करिएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। वीर बाल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाते हैं? अभी साथियों थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष जो है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा और एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म, यानी इसमें जो नीति आयोग है नीति का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, नीति का जो है साथियों फुल फॉर्म, अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी तो आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। ठीक है, और इसका जो साथियों फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या भाई? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से प्लेइंग टू विन आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? प्लेइंग टू विन जो है ये आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जो है लिखा गया है? आप लोग यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, कर्णम मलेश्वरी है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं साइना नेहवाल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, साइना नेहवाल साथियों किस खेल से संबंधित है? ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे भाई? बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखें भाई आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से डूरंड कप का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, डूरंड कप का संबंध जो है किससे है और ये कब से दिया जा रहा है? सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं फुटबॉल पर वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1888 साथियों इस पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी, इस कप की शुरुआत हुई थी डूरंड कप की। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को। निम्नलिखित में से डेविस कप का संबंध किससे है? बताइए। डेविस कप का संबंध जो है किससे है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 दिया है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हो। बताएं डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? चलिए, यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग उत्तर दीजिएगा।
चलिए साथियों, संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब से प्रदान किया जा रहा है संतोष ट्रॉफी? 1941 से जो है इसकी शुरुआत हुई। कब? 1941 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका दिया है हरियाणा। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं राजस्थान पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। हर्षचरित पुस्तक के जो है राइटर कौन है, आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। कालिदास है, बाणभट्ट है, वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं। चलिए सही उत्तर क्या है बताएं, प्रयास करें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बाणभट्ट पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिया है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। संगीत का आदि ग्रंथ जो है किस वेद को कहा जाता है? और ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भाई बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे साथियों, ऐसे सवाल पेपर में बनते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो संगीत का आदि ग्रंथ भाई किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। आपका डी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4 जो है आपके वेद हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक जानकारियां हैं, आपको पता भी होंगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर दिया है। निम्नलिखित में से प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के राइटर कौन है? सभी लोग यहाँ पर उत्तर दे दीजिएगा। सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, चेतन चौहान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, प्लेइंग इट माई वे लेखक जो है कौन भाई? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं इंद्र पर, ए ऑप्शन पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है साथियों, ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक मंत्र जो है इंद्र देव को ही समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक मंत्र अगर आपसे पूछा जाए किसे समर्पित है, तो इंद्र को ही समर्पित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो लोग यहां पर गए हैं भाई ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। कहां पर भाई? ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ध्यान रखें आप लोग, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सूर्य देवता को जो है ये समर्पित है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है किसे मानी गई है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। चलिए, सबसे पवित्र नदी जो है किसे मानी गई है? सिंधु को, सरस्वती को, शतुद्री को, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाफट आंसर छापिएगा आप लोग यहाँ पर। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथियों, अगर आपका कोई डाउट होता है तो हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9415768259 पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है सरस्वती को सबसे पवित्र नदी जो है माना गया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करिए और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए साथियों, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के, वो जो है बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर तक बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है नहीं आते। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि फैक्ट बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप जानते होंगे साथियों, गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है, और साथियों गृहत्याग की, जो गौतम बुद्ध की गृहत्याग की घटना है, इसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इस घटना को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इस घटना को क्या कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। और महापरिनिर्वाण आप जानते होंगे साथियों, जो मृत्यु की घटना थी, यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना थी, इसे जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, गृहत्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इस उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इनको आप लोग ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में, कब 1837 में जो है ब्राह्मी लिपि पढ़ी। आप जानते होंगे साथियों, जो अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, ये जो है ज्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों को, अशोक के अभिलेखों को जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए आप लोग। चलिए, हमने इस क्वेश्चन के बारे में कई बार डिस्कशन भी किया है, सभी दोस्त आंसर करिएगा, याद भी हो गया होगा, मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है, बताइए किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए, सौरमंडल में साथियों कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये देखिए, मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवाता हूं जिससे आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएं और याद हो जाए। आपके एग्जाम तक जो है हमारा टारगेट यही रहेगा कि यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग भाई। ठीक है, यहां पर बात करें साथियों अगर हम बुध की, तो बुध जो है क्या है? बुध को आप जानते होंगे ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं। और जो आपका शुक्र है जो है, इसे जो है कई प्रकार से जानते हैं, जैसे सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग शुक्र के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर भाई जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, लाल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 25 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर 22 भाषाएं शामिल हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रारंभ में साथियों 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो 22 भाषाएं शामिल हैं। बी ऑप्शन जो आपका दिया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का जो है पहला सुल्तान किसे माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है, उत्तर करिएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खलजी को, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी दोस्त याद रखिएगा, जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें भाई। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग उत्तर करिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाते हैं। 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जो है साथियों अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपका 29 अगस्त दिया है, तो आप जानते होंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 5 सितंबर को आप जानते होंगे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित था? 28 का उत्तर करिएगा आप लोग। सभी दोस्त यहां पर आंसर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित था? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा?
जो लोग यहाँ पर गए भाई बिहार में, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। निम्नलिखित में से भारत का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? 29 का उत्तर करिए। लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपने 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। तो साथियों, जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, वो है आपका क्या भाई? परमवीर चक्र है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यूपी बीएड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिए। सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? यहां पर उत्तर करिएगा। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, और आपका दिया है दक्षिण अमेरिका। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। आप लोग बताइएगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी क्या है? बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहां पर है निम्नलिखित में से जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। पृथ्वी दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। 22 अप्रैल को आप जानते होंगे साथियों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप बताइएगा विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आंसर जरूर दीजिएगा। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को जो है आप जानते होंगे साथियों मानवाधिकार दिवस के रूप, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग बताएं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा कौन सी है? 32 का उत्तर करिएगा आप लोग फटाफट यहाँ पर। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं भाई भारत और चीन की बात करें तो इसके मध्य साथियों कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ जो है आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आप लोग बताइए डूरंड रेखा जो है किस देशों के मध्य है? किन देशों के मध्य जो है डूरंड रेखा है? बताइएगा। चलिए निम्नलिखित में से जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है कहां पर किया था? 33 का उत्तर बताइए। चलिए सत्याग्रह का जो है पहला प्रयोग साथियों महात्मा गांधी के द्वारा कहां पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साथियों, दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी को। कब साथियों? 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा साथियों, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। ठीक है, और आप जानते होंगे 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 34 का उत्तर करिएगा। सभी दोस्त आंसर यहां पर दीजिएगा। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। तो भाई जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? 11 जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है। याद रखें किस भाग में है भारतीय संविधान के? भाग 4A में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 35 का उत्तर करिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए तो साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती होती है। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा, तो साथियों 26 नवंबर को जो है अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। क्या भाई? संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 37 का आंसर करिएगा आप लोग। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी दोस्त आंसर करें। चलिए तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं न्यूयॉर्क पर, न्यूयॉर्क पर जो लोग गए भाई ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहां पर आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बुल फाइटिंग किस देश का पारंपरिक खेल है? क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर दीजिए।
बुल फाइटिंग जो है किस देश का पारंपरिक खेल है? तो ये साथियों जो है याद रखें आप लोग, ये आपका स्पेन का खेल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? बताइए, नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा और ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है जाकर, ये भी आप लोग आंसर दे सकते हो। तो अगर बात करें साथियों नर्मदा नदी की, तो ये आप देखेंगे पश्चिम की दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर भाई। चलिए एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। देखिए हमारा उद्देश्य लाइक का मतलब ये होता है साथियों कि ये क्लास और भी लोगों के पास पहुंचती है। ठीक है, बस हमारा उद्देश्य इतना सा है, इसीलिए मैं आपको लाइक के लिए बोलता हूं, नहीं तो फिलहाल जैसी आपकी इच्छा हो। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित में से जो है राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। चलिए, निम्नलिखित में से जो है राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी जो है कौन होता है? चलिए भाई फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। यहां पर जो लोग गए हैं राजस्व सचिव पर, ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? सभी को पता होगा भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथियों सीवी रमन ने जो है इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए जो है 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी पॉइंट आप लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथियों राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है? सूर्य सबसे पहले जो है किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 1973 पर जो लोग गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ को कब घोषित किया गया? 1973 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? सबसे पहले दोस्तों स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो कुषाणों के द्वारा जो है, कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जो है चलाई गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कुषाण वंश का साथियों एक बहुत प्रमुख शासक है, उसका नाम है भाई कनिष्क। याद रखिएगा इस नाम को। ठीक है, कनिष्क। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि कुषाण वंश का जो है प्रमुख शासक कौन था? तो कनिष्क। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के द्वारा चलाई गई? कुषाण वंश के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 46 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अमेरिका वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखें भाई। और आप जानते होंगे मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें अगर, अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। कितने मौलिक अधिकार है साथियों? वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दल बदल संबंधित कानून किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में वर्णित है? 47 का उत्तर यहाँ पर कर सकते हो आप लोग। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 10वीं अनुसूची पर ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है नीति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 दिया है, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से नीति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? चलिए 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए।
कौन सी भाषा जो है साथियों इसमें से 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं फारसी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट सवाल आज की क्लास का है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होता, आप जानते हैं, इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो अंत तक क्लास में बने रहते हैं पूरे धैर्य के साथ। और जो लोग भाई पूरे धैर्य के साथ अंत तक क्लास में बने रहेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में, यदि आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड करेंगे तो, ठीक है। यही इसमें जो है आपका एक निर्देश होगा कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को करेंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। बीच में आपको क्लास जो है छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। तो साथियों क्लास की मैं टाइमिंग आपको बता दूं, सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। यदि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोग जो इच्छा हो आप करिए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।